चूरू राजगढ़ के कालोड़ी गांव में इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है। ये घर गैंगस्टर संपत नेहरा का है। यहाँ पर संपत नेहरा पैदा हुआ और 6वीं कक्षा से उसने चंडीगढ़ में दाखिला ले लिया। संपत नेहरा के पिता चंडीगढ़ पुलिस में थे। उन्होंने 20 साल से ज़्यादा चंडीगढ़ पुलिस में सेवाएं दी और वो सब इंस्पेक्टर से उन्होंने फिर वीआरएस ले लिया। लेकिन लगातार जो संपत नेहरा है उसे उनके पिता एक ओलंपिक में जाने की तैयारी करा रहे थे। संपत नेहरा स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखता था और उसने कई अवार्ड भी स्टेट लेवल पे जीते हैं। इस वक्त हम संपत नेहरा के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर उनके जो पिता हैं वो भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने कितने साल पुलिस में सेवाएं दी है? मेरा नाम रामचंद्र है, इसी गांव का रहने वाला हूं और लगभग 32 साल 3-4 महीने ऊपर 33वां साल चल रहा था, तब तक मैंने चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी करी। उसके बाद वीआरएस लेके मैं घर आ गया। आप के जो बेटे हैं, एक बेटा भटिंडा जेल में है, दूसरा आर्मी में है। संपत को क्या बनाना आप चाहते थे? आपने कहा कि उस पर बहुत मेहनत की आपने, उसे ओलंपिक भेजना चाहते थे। उसको एथलेटिक्स में ना बढ़िया तैयारी करवा रहे थे, ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे थे हम। और आगे जैसे ओलंपिक की नज़दीक ट्रायल आई, उस टाइम वो किसी केस में फंस गया और उसकी ट्रायल से वंचित हो गया। उसके बाद बस वो हम नहीं बचा पाए उसको। तो खेलकूद में बहुत रुचि थी संपत नेहरा की। बढ़िया एथलीट था वो, डकैत लेने की तैयारी करवा रहे थे। NIS जो कैंप है अपना पटियाला, वहाँ पे तैयारी कर रहा था वो। क्योंकि खुद आप भी स्पोर्ट्स में रहे, आपकी भी रुचि थी। हाँ, मैं स्पोर्ट्स स्कूल में था जब पढ़ता था, तो मैं खुद एथलीट था, इसलिए मुझे जानकारी थी, तो मैंने बच्चे को तैयारी करवाई। आपको नहीं लगता आप खुद पुलिस में रहे हैं, आपने समाज की सेवा की है और आपका एक बेटा इंडियन आर्मी में है, दूसरा गैंगस्टर बन गया, लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है? तो इसमें तो अब हमें तो पता ही नहीं लगा किस टाइम क्या हो गया। हम तो उसको अच्छा इंसान बना रहे थे, बहुत बढ़िया। जैसे भाई, और ओलंपिक के लिए जो आदमी तैयारी कर रहा था, वो मैं समझता हूँ कि गलत आदमी तो वहाँ तक जा ही नहीं सकता। तो हमने तो बहुत बढ़िया तैयारी करवाई। अब वो केस कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, क्या चक्कर था, समझ नहीं आई कहानी। अभी संपत भटिंडा जेल में है। अभी संपत का बेटा हुआ है, उसने कोर्ट से परमिशन भी मांगी थी संतान उत्पत्ति की। जी हाँ, लड़का है, 2 साल का हो गया। और सुनने में आ रहा है बहुत सारे केस उस पर अब ख़त्म हो गए हैं, वो बहुत जल्द बाहर भी आ सकता है। देखो, केसों के बारे में तो सर मुझे नहीं पता कितने केस हैं, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ घर पे रहता हूँ। लेकिन कभी कभी अखबार में पढ़ लेते हैं कि वो बरी हो गया, तो कितने केस रह रहे, कितने बरी हो गया, मुझे नहीं मालूम। सर, आप पुलिस से वीआरएस आपने ली है। आपके बेटा एक खूंखार गैंगस्टर उसे बताया जाता है। बहुत सारे जो विरोधी गैंग हैं उनके निशाने पे भी संपत नेहरा है। डर नहीं लगता है या कोई ऐसा? नहीं, हमें किस बात का डर है? हमें तो कोई, ना तो किसी ने डराया, ना कोई डर। डर किस बात का है? यहाँ तो आम लोग जिस तरह परिवार की तरह, एक परिवार की तरह रहता है पूरा गाँव। यहाँ तो कोई डर वाली कोई बात ही नहीं है। संपत नेहरा का नाम उस वक्त भी सामने आया जब वो सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो संपत नेहरा और नरेश शेट्टी, बाकी लोगों ने सलमान खान को मारने का प्लान बनाया, फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको पता चला होगा ये मामला? मुझे पता लग गया था उस दिन। STF के वो जो हरियाणा से टीम मेरे पास ही थे, बलजीत जी थे इंचार्ज। तो उसी दिन रात को पता लग गया कि वो अरेस्ट हो गया। तो मैंने वो, चलो ठीक है, अरेस्ट हो गया वो, अब अरेस्ट हो गया तो कम से कम और क्राइम तो नहीं होगा। आप वर्दी में थे तब, आप भी ढूंढ रहे थे अपने बेटे को? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। नहीं तो मैं उसको ना अरेस्ट करवा देता, तो कम से कम वो एक, मतलब आगे तो कुछ नहीं होता। हाँ। और पढ़ाई लिखाई में कैसा था? चंडीगढ़ में आपने दाखिला कराया जब? ठीक था, बढ़िया था। हाँ, कॉलेज में देखो जितनी भाई 60% से अगर नीचे अंक हो तो आदमी एडमिशन ही नहीं होता, तो पढ़ाई में तो ठीक ही था। हाँ। और संपत क्या बनना चाहता था? आप उसे ओलंपिक में भेजना चाहते थे? लेकिन बहुत रुचि थी उसकी खेल के अंदर, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। मेरे ख्याल से इतनी मेहनत तो किसी ने नहीं करी होगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल आदमी, ऐसा तैयार कराया, कहने क्या। बोल बाद में ये सब मामला। आप जब पुलिस में थे, कभी लॉरेंस उस समय पढ़ाई करता था, कभी आपकी मुलाकात लॉरेंस संपत की? उसका तो हमने फिर 3-4 साल बाद में जो पढ़ा, मैं तो नहीं जानता लॉरेंस को, क्योंकि वहाँ तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तो बहुत बच्चे हैं। कभी लॉरेंस के बारे में सुना नहीं। जो अखबारों में देख लॉरेंस में होगा कोई लड़का जो अखबारों में क्राइम का होगा। आखिरी बार कब मुलाकात आपकी हुई थी अपने बेटे से, संपत से, जेल में? क्या बोला, क्या बोलता है वो? आखिरी बार लगभग आज से लगभग 2 साल पहले मैं बठिंडा जेल मिल के आया था। तो मैंने कहा, भाई ठीक ठाक है यार तू? यार बोला, पापा जी मैं ठीक हूँ, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। उसके बाद नहीं मिला मैं।
हमने एक किस्सा सुना है कि वो भगत सिंह की टी शर्ट पहनता था और उतरवा दी गई थी। ये सब फ्रीडम फाइटरों को बहुत मानते हैं। अच्छी बात है, फ्रीडम फाइटर को तो हर इंडियन को मानना चाहिए, लेकिन उसकी शर्ट शर्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम कब पाड़ी कहाँ पाड़ी, क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, वहाँ कौन टी शर्ट पाड़ेगा। सर आपका ये घर है, आपकी ज़मीन है, खेती है, लेकिन एक बेटा आर्मी में है, एक बेटा जेल में है। हाँ तो ठीक है, हम अपने यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, बच्चा अपनी ड्यूटी कर रहा है, और वो जैसे है जो है उसको कोई दुख होता है लेकिन। दुख तो अब क्या बताएं, अब क्योंकि एक वो अलग से ही तैयार कराया था, तो फिर दुख की तो फिर कोई सीमा है नहीं। मतलब वो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया ओलंपिक में भेजने का बेटे को। बहुत मेहनत करवाई साहब, बहुत ज़्यादा, बहुत तैयारी करवाई उसकी। हाँ जी। तो ये संपत नेहरा के पिता हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 3 साल इन्होंने संपत नेहरा पे दिए कि संपत नेहरा को ओलंपिक में भेजा जाए, और खुद संपत नेहरा भी एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। उसने छात्र राजनीति में भी कदम रखा, डीएवी कॉलेज में लॉरेन बिश्नोई से उसकी दोस्ती हुई, और उसके बाद वो जुर्म के दलदल में फंसता चला गया। लेकिन अभी वो भटिंडा जेल में बंद है और कई मामलों में वो बरी हो चुका है। बहुत कम मामले अब उसके ऊपर अंडर ट्रायल हैं। ऐसे में एजेंसीज के अधिकारियों के सूत्र बताते हैं कि संपत नेहरा बहुत जल्द हो सकता है कि जेल की सलाखों से बाहर भी आ जाए। उनके वकील का कहना है कि संपत नेहरा का कहना है कि वो जेल से बाहर आने के बाद जुर्म की दुनिया छोड़ देगा।